सारा टाइम पाकिस्तान के मसले ढूंढने हैं। आपने जो 14 साल में, इन 12 सालों में पाकिस्तान पे एग्रेशन हो रहा है, तुसी गलती नहीं फाइंड कर रहे दूसरी पार्टी की, तुसी कह रहे थोड़े कसूर ने पाए, और आपको जब आर्गुमेंट नहीं मिलता तो फिर आप जाके असगर खान के पीछे छुप जाते हैं, आप जाके कभी किसी और के पीछे छुप जाते हैं, आप जाके जूनागढ़ की बातें ले आते हैं, क्योंकि आप मौजूदा सिचुएशन पे, जब आपका सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर भारत से कह रहा हो कि हम जाके कराची सिंध अपने साथ में ला लेंगे, आपके मुंह से तो लफ्ज नहीं निकलता उनके बारे में। आपके चौड़ साहब, आपके समेत बहुत सारे और होंगे, लफ्ज नहीं निकलता आपके मुंह से। आप तो बात नहीं करना पसंद करते, आप तो उनको क्वेश्चन नहीं करना पसंद करते। आप तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो पाकिस्तान पे हमले किए हैं उसको एड्रेस कर, और साढ़े लोगों को यही बड़ी तकलीफ है, पाकिस्तान ने जवाब किंज देता है साढ़े लोगों की, जिन्हों पंजाबी कहते ने, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता और मैं उसको टोन डाउन कर लेना, सिटी बंद हो गई है, उन्होंने कहा जवाब देता है वो जा सड़ते ने। अभी ऐसे भी लोग हैं चौर साहब जो कह रहे हैं नहीं नहीं पता नहीं, वो इंडियंस कहते हैं जहाज नहीं फेंके, पता नहीं हो रहा है नहीं कि नहीं, पता नहीं है नहीं कि नहीं पता। और एक नेगेटिव पिक्चर मुसलसल पेंट की जाती है एज इफ इंडिया इज एन ईवल कंट्री, रात के अंधेरे में हमला करता है। सर मैंने पहले भी कोट किया कि हमारे एक इंतहाई रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, आप फिर कहेंगे कि जी वो 1832 की बात है। सर ये रीसेंट बात है, कहा कि कुछ पाकिस्तानी इंडियन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन गए, तो क्या एयर मार्शल असगर खान जो थे, was he an Indian propagandist, or was he an honorable military officer? यार एयर मार्शल अरशद खान कौन है ये? वो बहुत पहले की बात है यार, क्या बातें कर रहे हैं आप? चीमा साहब फिर मैं यही गुजारिश करूंगा कि क्या बातें सुना रहे हैं आज, चीमा साहब मैं खत्म कर लूं बात, चौर साहब ये छोड़ दें, चौर साहब ये असगर खान की बातें छोड़ दें। He was very respectable person. Time is gone. This is an era of Narendra Modi, and this is an era of Shahbaz Sharif. This is an era of Upendra Dwivedi and Field Marshal Asam Munir. ठीक है, सो लेट्स टॉक ऑन रियलिटी पे बात करें। ये असगर खान की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी अगले दिन आपने देखा नहीं, वो कहते हैं सिंध लेके जाएंगे, आपने तो सवाल भी नहीं ना करना, तो साथ बोलना भी नहीं ना इस गल दे होते, इसमें उल्टा वो मजे की बात है। मैं कल किसी से कह रहा था, मैंने कहा जी वो हमारे ऊपर कहते हैं जी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी साइड मारते हैं जी, आप पाकिस्तानी ताकतवर हल्कों के बड़े करीब हैं, तो भाई तुसी भी तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट की साइड मार दो। चौर साहब आप भी तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की साइड मारते हैं, मतलब आप कौन सा पाकिस्तानी, किसी एस्टैब्लिशमेंट की तो साइड मारते हैं ना आप, बेशक पाकिस्तानी की नहीं मारते तो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की तो साइड मारते हैं ना, या उन लोगों की बात कर रहे हैं जिससे वो एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हो। तो द पॉइंट इज हमारे यहाँ फौजी एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है। दोस्त बकौल हमारे दोस्त साजिद, अगर फेयर तरीके से बात करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे उसको। क्या हमारे यहाँ जो है हॉस्टिलिटी की तारीख नहीं है? भुट्टो साहब क्या कहा करते थे, 1000 साल तक हम लड़ेंगे। और भाई पाकिस्तान आपने इसलिए बनाया था कि 1000 साल तक लड़ना है, ये आवाम को अच्छी जिंदगी देने के लिए, उनको तालीम, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। चोट साहब आप मुझे ये बताएं, और यार ये सारी जिम्मेदारी है, वो जो इंडियन सुने ना चोट साहब, सुने मेरा क्वेश्चन तो हो जाने दे प्लीज। जो भी आप कह रहे हैं सही है, मुझे एक बात बताएं, सारी जिम्मेदारी साड़ी ऐसा ही करना सारा कुछ। वो जो गुजरात में और हरियाणा में और चंडीगढ़ में लोग पेटते नहीं बल्कि हमारी उनकी मार्केट बंद कर दी इन्होंने। अभी आगे दरअसल आप सुनते नहीं है ना, आप सुनते हैं सिर्फ दिल्ली की, आप नहीं पंजाब की सुनते, आप नहीं हरियाणा की, चंडीगढ़ की, राजस्थान की सुनते। वो कहते हैं हमारी मार्केटें बंद कर दी है इन्होंने, हमारी एक्सेस, हमारे सेंट्रल एशिया जाना था। अभी अगले दिन वो उन्होंने रखा हुआ था, वो इंडिया के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी? उन्होंने कहा कि पता नहीं कि 2022 में ये 19 में क्या हुआ, हम पे हमला हुआ, तो फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब को बिल भेज दिया 7.5 करोड़ का, पता नहीं कितने का, कि आपका दिफा करने पे इतना खर्चा है, पैसे दो। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंजाब का वो जो सीएम है भगवत मान, उसने कहा कि मैं क्या महाराज असा तो कादे पैसे देने ने, असी तो रेंट देना है, ये रेंट दे असी तुहाडे कोल फौज लईए, और हमारे ही लड़के हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, और आप जो है हमसे पैसे मांगते हैं। तो मैंने कहा मैंने कोई नहीं देना, पॉइंट ये है। और फिर वो कहते हैं इंडियन पंजाब वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब
अगली दफा वो पाकिस्तानी आएंगे तो हम दिल्ली भेज देंगे, ऐसे कहेंगे ऐसा नहीं लड़ना जनाब, तुसी लड़ो। पॉइंट ये है अच्छा सुनी है पता है चीमा साहब बहुत ज्यादा इंडियन, देखो देखो आप भी स्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं, वो वर्कर हैं, ठीक है ना, आप इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की नैरेटिव को पोर्ट्रे करते हैं और बड़ा क्लियर कह रहे हैं, ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की नहीं, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की क्यों, अच्छा एस्टैब्लिशमेंट की क्यों, एस्टैब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तान की है ना, तो एस्टैब्लिशमेंट की है तो क्यों नहीं। द पॉइंट इज क्लियर हियर, द पॉइंट इज क्लियर हियर चौर साहब, ये आप लोग जो है ना, ये अमन अमन जरूर करें, लेकिन ये दोनों साइड से होना चाहिए। ये अमन का ठेका सिर्फ सानू ना दियो तुसी, ये हमें ना लेक्चर दिया करें अमन का, हमने बहुत अमन की है, ठीक है। वो पता की कह रहे हैं, रोजाना आपके फौजी शहीद हो रहे हैं चौर साहब, मुझे अफसोस है कभी आपने ये सवाल नहीं किया कि आपके फौजी क्यों शहीद हो रहे हैं, ये क्यों आपको इंगेज किया जा रहा है, आपने कभी नहीं बोला, आपके मुंह से ये लफ्ज भी नहीं निकलेगा, आपको ये बुरा लगेगा ये बात कहते हुए जो फौजी शहीद हो रहे हैं, आपकी फौज को और आपके मुल्क को इंगेज किया जा रहा है, आपके मुल्क का जो इमेज खराब किया जा रहा है कि यार इथे पता लगे इथे दहशतगर्दा ने लड़ते रहना, इथे कोई इधर ट्रेड ही ना आए, इधर पैसा ही ना आए, एक एफडीआई आई चाइनीज की, उसको भी रोजाना टारगेट किया जाता था, आपने तो कभी नहीं बोला। आप एक ही बात कहते हैं, इंडिया को मक्कार ना कहा करो, इंडिया को गद्दार ना कहा, यार ना कहा करो। ओ भाई हम क्या कहते हैं, वो तो सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, मीडिया की टर्म्स होती है, इसमें हमारा क्या कसूर है। द पॉइंट इज वेरी क्लियर, आप कब पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट की बात करेंगे, मैं भी तो तानू पूछा, मुझे भी ये बताया ना, पाकिस्तान के इंटरेस्ट कब बात करेंगे। अभिनंदन को वापस भेजा, आपने तो कभी नहीं कहा पाकिस्तान के जनाब इमरान खान ने उस वक्त बड़ा अच्छा फैसला किया था, अभिनंदन को वापस भेज दिया। अमन की बात की, मोदी ने फोन नहीं उठाया, मैं कहता हूं फोन नहीं उठाया, उसके अंदर इतनी एरोगेंस थी, ऐसा एरोगेंस ला नहीं दी अगले चौर साहब, मई में एरोगेंस ला नहीं दी तो सारी एरोगेंस ठीक हो गई ना, उन्होंने भी पता लग गया कि केड़े भाव विक दिए, जब 48 घंटे एयरफोर्स ना हवा में उड़े तो ये वही बता सकते हैं कि केड़े भाव विकी है। द पॉइंट इज कि ठीक है आप जरूर पाकिस्तान बैशिंग करें, लेकिन इन्हीं को बैशिंग करो कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट को भी कैटर करो चौर साहब। अच्छा चीमा साहब, क्या पाकिस्तान का मफाद जो है वो जो एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव है उसको प्रमोट करने से होती है, या कभी कभी उसको क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी कभार उसका तनकीदी जायजा भी ले लिया करें कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया है, उनको रिविजिट करें, उनको रिकंसिडर करें। हमारी जो कश्मीर पॉलिसी है, आप देखिए 89 से आज तक कितने साल हो गए, 37 साल, क्या डिलीवर किया है उसने और क्या फायदा हमें पहुंचाया है। अफगानिस्तान से आज हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, कितनी हम हमायत करते थे अफगानिस्तान के तालिबान की। खुद एजाज चौधरी कहते हैं हमने पूरी दुनिया से पंगा लिया इनके लिए, और ये देखें कि अब हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो सर ये जो पॉलिसीज है एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनाई है ना, तो उनका कोई एहतसाब होना चाहिए ना, पूछे ना जो पुराने जर्नैल थे कि भाई ये पॉलिसीज बनाई थी, ये क्यों उल्टी पड़ गई, क्यों बैकफायर कर गई। आप अगर एस्टैब्लिशमेंट की ब्लाइंडली उसको सपोर्ट करेंगे, you are not serving the interest of Pakistan, you are doing a huge disservice to the state of Pakistan, to the people of Pakistan। मैं बात कर रहा हूँ अवाम के मफाद की। सर आज सर सुन ले मेरी बात, सुने ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, की बात फॉलो करेंगे तो मैं आपको इंटरप्ट नहीं करता। सर मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं चौर साहब, सर मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दें। आप बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यू आर डूइंग डिससर्विस टू द कंट्री। ओ भाई आप कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को फॉलो करोगे तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू द कंट्री। एस्टैब्लिशमेंट केड़ी पापा न्यू गिनी की एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। क्या वो सारा दिन रोजाना जाने नहीं दे रहे, वो रोजाना प्लान नहीं कर रहे, वो रोजाना दुश्मन के जो प्लान्स हैं उसको थॉट नहीं कर रहे, वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आपके मुल्क की बचा रहे हैं। आप जो रात को आराम से ठंडी नींदर सोते हो, ये अपनी फौज की वजह से, पुलिस की वजह से, लॉ एनफोर्समेंट की वजह से सोते हैं ना। क्या अजीब हमारा ये, देखिए हमारे यहाँ ये ना बड़ा मजे की चीज बन गई है। उसने कहा एस्टैब्लिशमेंट नु गाला कड्डो, फौज नु गाला कड्डो तो दाद रिसीव करो, अंदरूनी भी तो बैरूनी भी, तो दूजी एस्टैब्लिशमेंट की तारीफा करो तो दाद रिसीव करो। ओ भाई ये ठीक है, मैं कहता हूं जरूर क्वेश्चन करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट, कोई जो कहती है कोई वो सारा सही नहीं कह रही होती, जरूर क्वेश्चन करे, क्यों ना करे, उसके लिए बनी है पार्लियामेंट। मैं और आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
कोई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमें कोई तो ਤੁਹਾਨੂੰ को खांदी है भाई एस्टैब्लिशमेंट कोई कहेगी ਤੁਸੀਂ गलत ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ कर रहे हो। मैं कहता हूं हर वक्त क्रिटिसाइज करना चाहिए, पॉलिसीज को क्यों नहीं करना चाहिए। असि कोई पढ़े लिखे लोग हैं को अन्ने गूंगे काने थे नहीं जिसको जो मर्जी कह देगा वो कर लेंगे। बट द पॉइंट इज कि ये चीज जो है ना, ये दाद समेटना, वो क्या कहते हैं, मुझे शेर पूरा नहीं याद रहता, याद करना ही पैना है मैंने, वो दुश्मन से दाद ले, पता नहीं कोई समेट ले, वो कुछ इस चीज क्या उस सरफरोश को पता नहीं क्या हो जाना चाहिए। द पॉइंट इज चौड़ साहब कि बस करो सारा टाइम इको ही गल है। फौज नो गल सुन लेना प्लीज, फौज नो गल सुन ले। ठीक है, वाह। जालिब ने क्या कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो सर ये हमारे सामने है सारे रिजल्ट। अब भी हम ये कहते रहें कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी रैशनल है। भाई रैशनल है तो उसकी पॉलिसीज भी तो रैशनल होनी चाहिए, एनलाइटेंड होनी चाहिए, मिसगाइडेड नहीं होनी चाहिए। दैट इज ओनली माय रिक्वेस्ट। और मैं पाकिस्तान बैशिंग जो है ना सर, ये दिस इज अ वेरी प्रोपेगेंडा टर्म। क्रिटिसिज्म और बैशिंग में क्या फर्क है? क्रिटिसिज्म आप समझते हैं जी वो जायज है, बैशिंग क्या होती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैशिंग एंड क्रिटिसिज्म? प्लीज एनलाइटन मी ऑन दैट। बैशिंग ये है, जो मैं अपनी एक मोटी सी अकल में जटबूट अंदाज में ये कहूं कि आपने सारा टाइम पाकिस्तान के मसले ढूंढने हैं। आपने जो 14 साल में, इन 12 सालों में पाकिस्तान पे एग्रेशन हो रहा है, तुसी गलती नहीं फाइंड कर रहे दूसरी पार्टी की, तुसी कह रहे थोड़े कसूर ने पाए, और आपको जब आर्गुमेंट नहीं मिलता तो फिर आप जाके असगर खान के पीछे छुप जाते हैं, आप जाके कभी किसी और के पीछे छुप जाते हैं, आप जाके जूनागढ़ की बातें ले आते हैं। क्योंकि आप मौजूदा सिचुएशन पे, जब आपका सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर भारत से कह रहा हो कि हम जाके कराची सिंध अपने साथ में ला लेंगे, आपके मुंह से तो लफ्ज नहीं निकलता उनके बारे में। आपके चौड़ साहब, आपके समेत बहुत सारे और होंगे, लफ्ज नहीं निकलता आपके मुंह से। आप तो बात नहीं करना पसंद करते, आप तो उनको क्वेश्चन नहीं करना पसंद करते। आप तो नरेंद्र मोदी साहब ने जो पाकिस्तान पे हमले किए हैं उसको एड्रेस कर, और साडे लोगों को यही बड़ी तकलीफ है, पाकिस्तान ने जवाब किंज देता है साडे लोगों की, जिन्हों पंजाबी कहते ने, मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता और मैं उसको टोन डाउन कर लेना, सिटी बंद हो गई है, उन्हें क्या जवाब देता है, वो जा सड़ते ने। अभी ऐसे भी लोग हैं चौर साहब जो कह रहे हैं नहीं नहीं पता नहीं, वो इंडियंस कहते हैं जहाज नहीं फेंके, पता नहीं हो रहा है कि नहीं, पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं, ऐ तो मॉडल है। तो ये बैशिंग होती है जिथे तुसी अपने लोगों को, मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत दफा जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहा होता हूं तो मैं उनको बहुत दफा अप्रिशिएट कर रहा होता हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर को, मोदी साहब को, इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन जहां पे वो क्रिटिकल हैं उधर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई असी को अन्य फॉलोअर नहीं है, मोदी साहब ने बड़ा कुछ किया इंडिया के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया है, he didn't do a service to the South Asia। उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं मोदी साहब, उसको तो आपने कभी मोदी साहब की लेगेसी पे सवाल किया है? तुसी कभी भी करो तो अच्छा चीमा साहब, मोदी साहब की लेगेसी पे सर करने लगे सवाल, अटैक ही हो जाए, क्यों? ओ नहीं करना, ओ नहीं। आप, मैं एक बात बताऊं, मोदी साहब जब से पावर में, पाकिस्तान की लीडरशिप ने क्या पैगाम नहीं भेजा यार उधर, सब पैगाम भेजे हैं उधर, मोहब्बत के पैगाम भेजे हैं। नवाज शरीफ ने मोदी साहब को लाहौर जब वेलकम किया, आपने हमेशा, मैंने आपके मुंह से सुना है, आपने मोदी के पॉलिटिकल कैपिटल को लॉस को समझा, नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैपिटल को मैंने हाईलाइट किया, आपने तो वो भी कभी हाईलाइट नहीं किया था। वैसे आप यहाँ पे बड़े अमन के चैंपियन बने हुए हैं जी। चीमा साहब बिफोर वी कंक्लूड सर, गुजारिश ये है कि आप बार बार पिछले 5-6 साल पे, मैक्सिमम 10 साल पे रहते हैं सर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, सर मेरी बात तो सुन लेना प्लीज, वन पॉइंट जो मर्जी बोले। मैं 12 साल नरेंद्र मोदी पे इंटरेस्टेड हूं, 2029 तक वो वजीर आजम है, और जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 2034 तक है। मुझे जूनागढ़ और असगर खान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको होगा। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि इससे पहले की भी हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, और आप बार बार बात करते हैं नवाज शरीफ का कैपिटल था। सर नवाज शरीफ का कैपिटल किसने जाय किया? और ये बिलावल साहब थे जिन्होंने नारा लगाया जब मोदी जी आए लाहौर कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नवाज शरीफ को गद्दार किसने कहा?
हमारे एक ऐसे लीडर ने, ऐसे पॉलिटिशियन ने जो बाद में फॉरेन मिनिस्टर भी बना, तो सर वो तो खुद कहते हैं कि मुझे वाजपेयी जी ने कहा फोन करके कि आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा, अंदर अंदर ये हो गया। सर 10 साल से पहले भी की भी हिस्ट्री है, और बार बार आप ये जो बात कर रहे हैं ना जी कि हमने उनको धूल चटा दी, हमने ये किया, तो सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मैं फिर आपको टॉम कूपर का हवाला दूं, जॉन स्पेंसर का हवाला दूं, दे आर इंटरनेशनली एक्नॉलेज एक्सपर्ट्स ऑन वारफेयर। तो सर वो डिफरेंट कहानी सुना रहे हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सदके जावा चौर साहब, और तुसा यूएस कांग्रेस दी रिपोर्ट नहीं पढ़ी? तुसी कूपर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ शायद दुनिया ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ आपने अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ी है? वो आपने कांग्रेस की रिपोर्ट में साहब नहीं पढ़ना, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ही नहीं लगता ना। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको ये बुरा लगता है पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेस को अप्रिशिएट करना, उनको बुरा लगता है, उनको जरा अच्छा नहीं लगता चौर साहब। वो कहते हैं किंज हो गया ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। और फिर तो शुक्र करें कांग्रेस की रिपोर्ट में आ गया है, वरना आप लोग भी शक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। अभी भी as we are speaking, you are referring Cooper, you are not referring US कांग्रेस की रिपोर्ट को आप रेफर नहीं कर रहे। सुन लेना प्लीज। आप तो कह रहे हैं पाकिस्तान हैज ए क्लियर विक्ट्री, मिलिट्री विक्ट्री। मुझे ये चीमा साहब मुझे ये बताइए, मुझे चीमा साहब, टॉम कूपर जो है 50 से ज्यादा वो किताबें लिख चुका है, 1000 से ऊपर उसके आर्टिकल्स हैं। टॉम स्पेंसर इज आल्सो एन अमेरिकन एक्सपर्ट। और कांग्रेस की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। सर अमेरिका की CIA ने इराक जंग के बारे में क्या कहा था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहा था, और क्या उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 3 जहाज गिराए थे, और प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो क्या कहते हैं 7 जहाज गिराए थे, 8 गिराए थे। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नहीं अच्छा लगता ਸਾਡੀ विक्ट्री है, ਤੁਸੀਂ आप ही बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की रिपोर्ट में कितने जहाजों का कहा गया है? आपकी बातों आप खुद मान रहे हैं, मतलब हमारे लोगों को नहीं अच्छा लगता हमारी कामयाबी। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੰਪ 7 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 7 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੂਪਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੂਪਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੂਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ चौर साहब ਤੁਸੀਂ। और चौर साहब मुहब्बे वतन जो है ना, देखें वो दाद वाला शेर मैं अगली बार याद करके आवांगा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। ਉਹ एक खुदा रसूल ਦਾ खौफ भी करया करो। सारा टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ प्रोपेगेंडा सही नहीं ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ जगर साड़ी फौज की तरह गलत है, जो भी मिलिट्री कू करेंगे फौज, हम उसको कंडेम करेंगे। वो अभी के जनरल करें या पहले के जनरल करें, जब भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अंडरमाइन होगा हम उसको कंडेम करेंगे। साढ़े इतनी करेज है, वे सुने मेरी बात, इतनी करेज है कि we will call spade a spade, वो कोई भी हो। बट द पॉइंट इज ये है कि गल है कि ए गल देखो ना, तो मैंने चौर साहब आपको मजे की बात बताऊं, अंदर की बात बताऊं आपको, हमारे लोगों को नापसंद है ये पाकिस्तान की कामयाबी। कहते ने इन्होंने कीता की पता नहीं, हो रहे कीता नहीं कि नहीं, हो रहे जिते कि नहीं, हो रहे जंग आ गया, हो रहे जहाज डिगे ने कि नहीं, हो रहे सानू आपका पॉइंट आ गया। यू हैव मेड दैट पॉइंट मेनी टाइम्स। सर गुजारिश ये है कि जब पाकिस्तान बदल जाएगा, सर मेरी गुजारिश सुन ले, जब पाकिस्तान में फौजी इनकलाब आता है, मिलिट्री कू होता है ना, तो लोग मिठाइयां बांटते हैं, वो एहतजाज नहीं करते। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले प्लीज, लेट मी फिनिश। जब अयूब खान का कू आया था ना, डॉक्टर सफदर महमूद ने लिखा था कि आज बड़ा फैशनेबल है, लोग कहते हैं जी वो कू गलत था। इतने टेलीग्राम्स मिले थे कि पढ़े नहीं गए थे अयूब खान के स्टाफ से। तो सर बाकी भी देख लीजिए, जब भी कू होता है लोग मिठाइयां बांटते हैं। पाकिस्तान के लोगों का मिजाज जमहूरी नहीं है। और ये जो है जो साइलेंट कू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? केड़ा कू है? जो सारे इख्तियारात जो हैं वो आर्मी चीफ के पास हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उससे चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे अपने लीडर से मिल लेने दें, उसका मैं पूछ के बताऊंगा। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि नहीं कहा? किससे पूछेंगे वो? और मैं सदके जावा चौर साहब, ਤੁਹਾਡੇ प्रोपेगेंडे तो भी सदके जावा। when शहबाज शरीफ had to ask कि मैं पूछ के बताऊंगा, ओए ओदे थले 50 बंदा स्टाफ है,
शहबाज शरीफ उससे पूछेगा कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ ने फोन कर देना है कि भाई ने दसिया जे इमरान खान ने मुलाकात करानी कि नहीं करानी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ही विल टॉक टू हिज मिलिट्री सेक्रेटरी, he will talk to his own secretaries, उसके 50 सेक्रेटरी हैं, उसको वो पूछेगा यार क्या मसला है ये। The question is, अगर उसने ये कहा मैं पूछ के बताऊंगा, how can you assume he will talk to the field marshal on this? अच्छा चीमा साहब नहीं है पूछने वाला, बताने वाला। चीमा साहब अब तो उसको कई हफ्ते हो गए हैं और आज तक जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बताया कि भाई आप मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। और दूसरा सर जंग का जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार कि हम जंग जीत गए, तो सर 16 दिसंबर 1971 के अखबार देख लीजिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जंग जीत रहा है। और सर मेरी बात तो सुन लेने मुश्किल पैदा हो रही है, मई दी जंग दी साडा कोई कसूर नहीं, मोदी साहब दा कसूर है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ कतर दा रेफरेंस ऐसी, ये रेफरेंस आपसे मोदी साहब ने खोया है। आपको तो अच्छा लगता है कतर का रेफरेंस देना कि पाकिस्तानी फौज ने वो थे जनाब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, आपको यही रेफरेंस अच्छा लगता है। पर मैं की करा चौर साहब, मोदी साहब ने हमला किया जहाज साड़ते में, आपके पास नया रेफरेंस आ गया, गेमा बदल गई ने। मैनू बड़ा अफसोस है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, अब हमारे पास अच्छे रेफरेंस हैं, आपको फिर कतर जाना पड़ता, 55 साल पीछे जाना पड़ता है। चौर साहब मुझे बड़ा अफसोस है, कसम से यकीन करके मान, आई एम सो सॉरी। चीमा साहब मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, उस पर तनकीदी नजर डाला करें। 65 की जंग भी हम जीते थे, 1948 वाली 47 वाली भी जीते थे, हम 71 वाली भी जीते थे। 16 दिसंबर के अखबार देख लें, उसमें हम जीत ही रहे थे।